फैट लॉस करते टाइम ऐसी वो 5 बातें कौन सी हैं जो आपके साथ कोई शेयर कर ही नहीं रहा है, जिसकी वजह से आप अपना फैट लॉस इजीली कर सकते हो और अपना मसल भी बचा सकते हो। फर्स्ट है, आपको अपना प्रोटीन इंटेक बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि प्रोटीन इंटेक बढ़ाने से आपका एपेटाइट कम हो जाती है, जिसकी वजह से आपको भूख कम लगती है। सेकेंड है, आपको अपने कार्ब्स कम करने पड़ेंगे, क्योंकि कार्ब्स आपकी शुगर लेवल को बढ़ाता है, जो कि आपके फैट में स्टोर होने का ज्यादा चांस बढ़ जाता है। थर्ड है, आपको अपने कार्ब्स कम करने से ये फायदा मिलता है कि आपकी बॉडी में ऑलरेडी जो फैट स्टोर है वो एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है, जिससे कि फैट लॉस आसानी से होता है। एंड फोर्थ है, आप अपनी कैलोरीज में डेफिसिट करके इजीली आप अपना वजन कम कर सकते हो। फिफ्थ एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट, इस टाइम आपको अपने प्रोटीन, फैट एंड कार्ब्स को कैसे मैनेज करने हैं, जिससे आप अपना फैट लॉस कर सकें और अपना मसल्स सेव कर सकें। आपको इजीली समझाता हूँ इसको। फैट लॉस के टाइम आपको सबसे पहले ध्यान रखना है कि आपको अपनी टारगेट कैलोरीज या मेंटेनेंस कैलोरीज जितना आपको खानी है वो पहले निकालनी है। फिर आप अपने फैट लॉस के टाइम प्रोटीन, फैट एंड कार्ब्स को हम डिवाइड करेंगे, क्योंकि फैट लॉस कर रहे हैं तो इस टाइम हमें अपना प्रोटीन सबसे हायर लेवल पर रखना पड़ेगा, फैट उससे कम रखेंगे एंड कार्ब्स को सबसे कम रखेंगे। हम प्रोटीन को हम 40 से 50% रखते हैं, फैट को 30 से 40% रखते हैं एंड कार्ब्स को 10 से 20% रखेंगे। ये रेशियो सिर्फ फैट लॉस के टाइम पर ही रहेगा। हम अपनी टारगेट कैलोरीज में से 45% प्रोटीन से अपनी कैलोरीज को पूरा करेंगे, फिर हम अपने टारगेट कैलोरीज के 35% फैट से अपनी कैलोरीज को पूरा करेंगे, फिर हम अपनी टारगेट कैलोरीज के 20% ऑफ कार्ब से अपनी कैलोरीज को पूरा करेंगे। इस तरह से हम अपनी कैलोरीज निकाल लेते हैं और इन सभी अपनी कैलोरीज का टोटल होगा हमारी टारगेट कैलोरीज 2200। इस तरह से अब आपके समझ आ चुका होगा कि फैट लॉस के टाइम अपना रेशियो क्या रहता है।